बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास ने दावा किया है कि उसने तेल अवीव पर मिसाइल से हमला किया है। तेल अवीव पर रॉकेट से हमला किया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। हमास ने दावा किया है कि उसने तेल अवीव पर मिसाइल से हमला किया है। तेल अवीव पर रॉकेट से हमला किया गया है। तो लगातार हमास की तरफ से इजराइल पर हमले जारी हैं। इस बार तेल अवीव पर रॉकेट से हमला किया गया है। दरअसल हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। हिजबुल्लाह पर हमला करने के लिए इजराइल अब एयर स्ट्राइक के साथ साथ ड्रोन अटैक भी कर रहा है। आपको इजराइल लेबनान बॉर्डर से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर न्यूज़ 18 इंडिया की मौजूदगी है और आज भी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार जंग चल रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक ठिकाने पर अटैक किया है, अल लाहिरा साइट पर, और उसमें बड़े नुकसान का इजराइल को दावा किया। ये पूरा जो आप इलाका देख रहे हैं ये इजराइल का बॉर्डर आप देखेंगे और इन्हीं इलाकों में लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाके अटैक कर रहे हैं और उसका जवाब भी इजराइल उसी तरह से दे रहा है। अल-मशाब और लबूना जैसे इलाकों में, नकोरा जैसे इलाकों में इजराइल ने बमबारी की है। आज भी लगातार स्थिति इस मोर्चे पर ख़राब हो रही है। कल हमने देखा था, कल भी भीषण जंग की तस्वीरें आई थी जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया था और जलती हुई कार की तस्वीरें हैं और उसके बाद उसका जवाब एयर स्ट्राइक से इजराइल ने दिया। और आज भी लगातार जो स्थिति है वो बेहद ख़राब है। जो टावर आप देख रहे हैं इजराइल की सीमा में है और यहीं पर ही जंग का मैदान बना हुआ है और जहां हम मौजूद हैं पूरा इलाका जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड है हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। तो स्थिति यहाँ पर ऐसी है, जब हम यहाँ पर खड़े हैं हमारे सिर के ऊपर लगातार ड्रोन मंडरा रहा है, इजराइल का ड्रोन मंडरा रहा है। हमने खुद उसको देखा है क्योंकि कल भी ये कहा गया कि एयर स्ट्राइक के साथ साथ ड्रोन अटैक भी इजराइल की तरफ से किया गया था। तो स्थिति इस मोर्चे पर इजराइल के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होती जा रही है क्योंकि दो मोर्चों पर इजराइल को इस वक्त जंग का सामना करना पड़ रहा है। गाज़ा में हमास उसको चुनौती दे रहा है और यहाँ लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। और इसी वजह से इस बात की आशंका बढ़ गई कि बहुत जल्द इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच खुली जंग छिड़ सकती है क्योंकि बीते एक हफ्ते में दोनों ने एक दूसरे पर कई भीषण हमले किए हैं और एक दूसरे के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इजराइल से सामने आए एक वीडियो में कुछ कारें सड़क पर जलती नजर आईं। इजराइल ने दावा किया कि लेबनान की तरफ से मोर्टर से गोले दागे गए थे जिनकी चपेट में ये गाड़ियां आ गईं। इजराइल की मीडिया के मुताबिक इजराइल पर हिजबुल्लाह के बढ़े हुए हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। ईरान भले ही खुलकर इस जंग में न उतर रहा हो, लेकिन वो हथियार और पैसों के जरिए इजराइल को दो मोर्चों पर घेरने में जुटा है। दक्षिण में इजराइल हमास से लड़ रहा है तो उत्तरी सीमा पर ईरान की मदद से हिजबुल्लाह इजराइल की नाक में दम किए हुए। इजराइल भी साफ कर चुका है कि वो हमास और हिजबुल्लाह से एक साथ निपट सकता है और ईरान और हिजबुल्लाह की प्लानिंग और मंशा पर पानी फेरते हुए उसके ठिकानों को चुन चुनकर तबाह कर रहा है। क्योंकि इजराइल ये जानता है कि अगर हिजबुल्लाह को रोका नहीं गया तो वो उसके लिए नासूर बन जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ईरान ही नहीं बल्कि रूस का भी साथ मिल रहा है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह को रूस की एंटी शिप मिसाइलें सीरिया के जरिए पहुंचाई गई ताकि हिजबुल्लाह के लड़ाके जंग के मैदान में इजराइल की सेना का डटकर मुकाबला कर सकें। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने अपनी एंटी शिप मिसाइलें पहले सीरिया भेजी और बाद में सीरिया से वो मिसाइलें लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह तक पहुंचाएंगी। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग में रूस के कूदने के पीछे अमेरिका है क्योंकि अमेरिका खुलकर इजराइल की मदद कर रहा है। ऐसे में ईरान के दोस्त रूस ने इजराइल और अमेरिका को जवाब देने के लिए अपनी एंटी शिप मिसाइलें भेज दी। रूस के सीरिया के साथ अच्छे रिश्ते हैं और इसी का फायदा उठाकर उसने ये